हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षापीडिया। इस वीडियो सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में और आज की वीडियो में हम बात करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में कई सारे फीचर्स थे, पर स्टिल उसमें कुछ ना कुछ लिमिटेशंस जो थी वो बची थी। जैसे पोजीशन जो थी आइसोटोप्स की वो फिक्स नहीं थी, कुछ पेयर के एलिमेंट्स जो हैं उनकी पोजीशन फिक्स नहीं थी और ऐसे बहुत सारे लिमिटेशंस थी। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो एटॉमिक मास है उसे हम एक करेक्ट बेसिस नहीं समझ सकते किसी भी एलिमेंट की क्लासिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो इसीलिए जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इस पे काम किया और सोचा कि ऐसी क्या प्रॉपर्टी हो सकती है जिसके बेसिस पे एलिमेंट्स की जो पीरियोडिसिटी है उसे हम अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए। तो इसीलिए हमारे पास जो नेक्स्ट लॉ आया वो आया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, और वो दिया किसने? हेनरी मॉजली ने। तो अब देखते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है। इन 1913 Henry Moseley showed that the atomic number of an element is a more fundamental property than its atomic mass. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 1913 में जो मॉजली थे उन्होंने ये प्रूव किया कि जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर वो यूज होना चाहिए एज अ बेसिस फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। मतलब उसके बेसिस पे ही हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर एंड नॉट एटॉमिक मासेस। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि एटॉमिक नंबर है क्या। ठीक है, तो इसके लिए पहले हम देखते हैं कि एटम क्या है। जैसे ये हमारे पास एक एटम है, ठीक है, और हमें पता है कि एटम जो है वो एक स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक है किसी भी मैटर का। ठीक है, तो एटम जो है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना है? उसमें दो चीज़ें आती है मेनली। एक होता है उसमें न्यूक्लियस, सपोज ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, और न्यूक्लियस का जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव चार्ज होता है। और दूसरा होता है ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनका चार्ज कितना होता है? नेगेटिव। तो अब जो ये न्यूक्लियस है ना, इसके अंदर भी हमारे पास कलेक्शन होता है पार्टिकल्स की जिनको प्रोटॉन्स बोलते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, अब जो ये प्रोटॉन्स होते हैं इनका चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज। और साथ में न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स होते हैं जिनका चार्ज न्यूट्रल होता है। ठीक है, क्या होते हैं? न्यूट्रॉन्स जिनका चार्ज न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चला कि एक एटम किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है? न्यूक्लियस से और इलेक्ट्रॉन से। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है? प्रोटॉन्स जो पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, और न्यूट्रॉन्स जिनका चार्ज न्यूट्रल होता है। और जो आपके न्यूक्लियस के बाहर जो आउटर स्पेस है उसमें आपके पास क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जिनको आप इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, जिनका चार्ज नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये तो बात है कि एटम क्या है, उसके अंदर क्या है। तो हम एटॉमिक नंबर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? बोल सकते हैं कि जो हमारा एटॉमिक नंबर है वो किसके बराबर होगा? एटॉमिक नंबर वुड बी इक्वल टू कि कितने आपके पास प्रोटॉन्स है न्यूक्लियस के अंदर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं। ये तो पहली डेफिनेशन हो गई। तो कोई आपसे पूछे कि आपका एटॉमिक नंबर आप कैसे डिफाइन करते हो, तो एटॉमिक नंबर कैन बी कंसिडर्ड एज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन ए न्यूक्लियस, या साथ में ही जो एक एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब क्या है कि जितने भी प्रोटॉन्स इस न्यूक्लियस के अंदर है ना, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स आपके इस न्यूक्लियस के बाहर होंगे। ठीक है, तो दैट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस वुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। तो अब देखो, जो आपका एटॉमिक नंबर है उसको आप दूसरी तरह से कैसे डिफाइन कर सकते हो कि दिस एटॉमिक नंबर would be equal to number of electrons outside nucleus, outside nucleus, है ना।
तो हमारे पास एटॉमिक नंबर की दो डेफिनेशंस आ गई। पहली ये कि एटॉमिक नंबर किसके बराबर है, जितने आपके प्रोटॉन्स है इस न्यूक्लियस के अंदर, या एटॉमिक नंबर किसके बराबर है, जितने आपके इलेक्ट्रॉन्स है इस न्यूक्लियस के बाहर। तो इससे आपको ये समझ आ रहा है कि जो एटॉमिक नंबर है वो कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है, मतलब कितनी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी दैन इट्स एटॉमिक मास। अब आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं अपने पीरियोडिक लॉ पे। अब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या स्टेट करता है, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ठीक है, आपको ये पता चल गया कि एटॉमिक नंबर क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे वो एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। तो अब सेम अगर आप ये लॉ को देखो और इसको कंपेयर करो मेंडलीव के लॉ के साथ, तो आपको पता चलेगा सेम स्टेटमेंट वहाँ पे भी थी कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर, बट यहाँ पे एटॉमिक नंबर है, वहाँ एटॉमिक मास है। ये इंप्रूवमेंट थी मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में फ्रॉम दैट ऑफ द मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। ठीक है, अब एक और पॉइंट अगर आप चीज़ ध्यान से देखें तो हम जब एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट तक जाते हैं, है ना, जब एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट तक जाते हैं तो जो आपका एटॉमिक मास होता है वो एक रेगुलर ऑर्डर में इंक्रीज नहीं होता, है ना। आपने मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में देखा था कि जो एटॉमिक मासेस थे, जब आप एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट तक जा रहे थे तो एटॉमिक मासेस एक रेगुलर पैटर्न में तो इंक्रीज नहीं होगा ना, बट जो आपका एटॉमिक नंबर होता है ना वो हर एक एलिमेंट का ना फिक्स होता है। मतलब अगर ये एलिमेंट ए है, ये एलिमेंट बी है, ए है ये बी है, तो इन दोनों एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर जो है वो फिक्स होगा, और कोई भी दो एलिमेंट्स जो होंगे उनका एटॉमिक नंबर जो है वो सेम कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है जिसकी वजह से जो आपका ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है वो हम बोल सकते हैं कि बहुत ही बेटर माना गया एज दैट ऑफ द मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। और ये इसकी मेन प्रॉपर्टी जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है वो मेनली किस पे बेस्ड था, आपके एटॉमिक नंबर की प्रॉपर्टी पे। तो ये तो ओवरऑल कंसेप्ट था कि आपका मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या, उसकी सिग्निफिकेंस क्या थी, कैसे वो बेटर था मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ से। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में और देखेंगे कि उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या फीचर्स हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप सपोर्टिंग।